कहानी की शुरुआत एक मैक्सिकन रेगिस्तान में खुदाई कर रहे एक आदमी से होती है। अचानक उसे वहां हिटलर के नाजी झंडे में लिपटा हुआ एक खंजर मिल जाता है। जैसे ही उसने उस खंजर को पकड़ा, एक अजीब सी शक्ति ने उसे पूरी तरह से वश में कर लिया। वह आदमी अब खुद ब खुद चलने लगा। जैसे ही वह रोड पार करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी टक्कर एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से हो गई। उस हादसे में गाड़ी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन उस आदमी के हाथ पर सिर्फ एक अजीब सा निशान बन गया। वह बिना किसी चिंता के वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी लॉस एंजेलिस शहर में पहुंचती है। एक दिन एक महिला अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोलती है और जो दृश्य सामने आता है वह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी बेटी जो बिस्तर से बंधी थी अब छत पर चल रही थी, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह। यह देखकर उस परिवार ने मदद के लिए फादर हेनेसी को बुलाया, लेकिन हेनेसी के पास इस चीज को ठीक करने की कोई ताकत नहीं थी। फिर उसने जॉन कंसेंट नाम के एक आदमी को बुलाया जो भूतों और आत्माओं को भगाने में माहिर था। जॉन जो सिगरेट पीने का शौकीन था, अपने तरीके से चीजों को ठीक करने में माहिर था। जॉन जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है, वह सबसे पहले खिड़की का पर्दा हटा देता है ताकि सूरज की रोशनी कमरे में आ सके, लेकिन इस वजह से बिस्तर पर बंधी लड़की को बहुत तकलीफ होती है। फिर जॉन ने उस लड़की के माथे पर एक गर्म ताबीज जोर से चिपका दिया, जिससे लड़की जोर जोर से चीखने लगी। जॉन उस ताबीज के साथ साथ कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। अचानक लड़की एकदम शांत हो गई, लेकिन जैसे ही वह शांत हुई, एक अजीब सी चीज जॉन पर हमला करने आई, लेकिन जॉन ने उसे पूरी ताकत से मुक्का मारा और वह वापस चली गई। इसके बाद जॉन ने परिवार से एक शीशे की मांग की, जिसे उसने लड़की के ऊपर लटका दिया। फिर उसने खिड़की तोड़कर अपने साथी चैस से गाड़ी को पीछे लाने को कहा। शीशे को रस्सी से बांधने के बाद जॉन ने सभी को चेतावनी दी, कभी भी नीचे मत देखना। फिर भी एक आदमी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लड़की की तरफ देख लेता है और उसकी आंखों के सामने तुरंत उसके बाल सफेद हो जाते हैं। जॉन को अब यह महसूस हुआ कि लड़की पर काबू पाना आसान नहीं था, इसलिए उसने उस लड़की के अंदर मौजूद आत्मा को मजबूर किया कि वह शीशे की तरफ देखे। जैसे ही आत्मा ने देखा, वह शीशे में कैद हो गई। जब उस आत्मा ने शीशे से बाहर निकलने की कोशिश की तो जॉन ने रस्सी खींचकर उस शीशे को नीचे गिरा दिया, जिससे वह पूरी तरह से टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वहां से बाहर निकलते वक्त जॉन की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें जीसस को मारने वाला ऐतिहासिक खंजर चित्रित था। जॉन ने वह पेंटिंग अपने पास रख ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोई एक आदमी ऊपर से उसे देख रहा था और उसके हाथ में एक सिक्का घूम रहा था। जॉन को यह समझ में आ गया कि उस आत्मा को लड़की के शरीर से निकालना कितना मुश्किल था और उसे शक था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी रात एंजेला नाम की एक डिटेक्टिव अपनी आंखें एक अस्पताल के बेड पर खोलती है। उसे अचानक इजाबेल नाम की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए अस्पताल की छत पर पहुंच जाती है, वहां से छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही एंजेला की आंखें खुलती हैं, वह समझ जाती है कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। अगली सुबह एंजेला को अस्पताल में एक नए केस की जांच करने के लिए बुलाया गया। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि उसने जो सपना देखा था वह उसकी जुड़वा बहन इजाबेल का था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बहन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है। इजाबेल को अस्पताल में मानसिक रोगी के तौर पर भर्ती किया गया था, लेकिन एंजेला का मानना था कि उसकी बहन के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। इस दौरान मैक्सिको में वह आदमी जो खंजर के साथ चल रहा था, एक लंबी छलांग मारकर बॉर्डर पार कर गया। जैसे ही उसके पैरों ने जमीन छुई, वहां मौजूद सभी जानवरों की मौत हो गई। क्या यह कोई इत्तेफाक था या कुछ और? वहीं जॉन को अचानक से खून की उल्टियां होने लगी थी। वह तुरंत डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बताया कि उसकी सिगरेट की लत ने अब उसे लंग कैंसर दे दिया था। डॉक्टर ने बताया कि अब उसके पास सिर्फ थोड़ी ही जिंदगी बची थी। तो थोड़ी देर बाद जॉन से मिलने उसका दोस्त बेमन आया, जो उसके लिए कुछ सुपरनेचुरल हथियार लेकर आया था, जिनमें एक खास बंदूक भी थी जो ड्रैगन की सांस छोड़ती थी। बेमन ने जॉन से उस पिशाच के बारे में भी पूछा जो इंसानों के बीच घुसने की कोशिश कर रहा था। जॉन ने बताया कि पिशाच सिर्फ रूप बदल सकते हैं, इंसानों की तरह नहीं जी सकते। तो बेमन ने कहा, मैं इस बारे में जांच करता हूँ। इसके बाद जॉन एक चर्च में गया, जहाँ उसकी मुलाकात एंजेला से हुई। एंजेला पादरी से बात करने आई थी, क्योंकि वह अपनी बहन इजाबेल का अंतिम संस्कार कैथोलिक तरीके से करना चाहती थी। लेकिन पादरी ने बताया कि यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि इजाबेल ने अपनी मौत को खुद चुना था और यह एक बड़ा पाप था। उसी समय जॉन की नजर गैब्रियल पर पड़ी, जो आधी एंजल थी। जॉन को गैब्रियल से कुछ उम्मीद थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ खास शक्तियों वाले इंसान ही उसे देख सकते थे। जॉन ने गैब्रियल से कहा, भगवान से बात करो यार, मेरी जिंदगी थोड़ी और बढ़ा दो। गैब्रियल हंसी में ही कहता है, तुम्हें नर्क में तो जाना है, चाहे आज जाओ चाहे 5 साल बाद। जॉन ने जवाब दिया, मैंने तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कई राक्षसों को नर्क में भेज दिया था। भगवान को मेरे अच्छे काम भी तो देखना चाहिए। लेकिन गैब्रियल ने कहा, तुम भगवान से अपनी आत्मा सौंपकर ही स्वर्ग जा सकते हो, बाकी तो सिर्फ अपनी भलाई के लिए यह आत्माएं पकड़ता है। वहीं फादर हेनेसी न्यूज़पेपर पर हाथ फेरते हुए इजाबेल की मौत की खबर पढ़ रहा था। जैसे ही उसने खबर पर हाथ रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ठीक उसी समय एंजेला इजाबेल की मौत की वीडियो देख रही थी, जहां एंजेला को अचानक इजाबेल के मुंह से जॉन का नाम सुनाई दिया। ठीक उसी समय उसके घर के सारे फोन बजने लगे। जैसे ही उसने फोन उठाया, सामने से कोई आवाज नहीं आई। डर और उलझन में डूबी एंजेला को समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। वहीं जॉन की तबीयत अचानक रोड के बीच में ही बिगड़ गई और वह जमीन पर गिरकर बैठ गया। तभी उसके पास एक कीड़ा आया। कीड़ों से बने एक भयानक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। वह वार इतना तेज था कि जॉन का हथियारों से भरा डब्बा दूर गिर पड़ा। अब जॉन के लिए उस राक्षस से लड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने किसी तरह से खुद को आजाद किया और डब्बा उठाया। मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राक्षस ने फिर से उस पर हमला कर दिया। जॉन खुद को बचाने के लिए सड़क की ओर भागा और उसने डब्बे को हवा में उछाल दिया। जैसे ही राक्षस गाड़ी के सामने आकर टकराया, वह खत्म हो गया। इसके बाद जॉन और चैस मिडनाइट के क्लब गए, जो एक ऐसी जगह थी जहां केवल सुपरनेचुरल लोग ही आ सकते थे। अंदर पहुंचने के बाद जॉन सीधे एक कमरे में गया, जहां उसे क्लब के मालिक पापा मिडनाइट से मुलाकात हुई। मिडनाइट खुद एक तांत्रिक था, लेकिन वह इस स्वर्ग और नर्क की लड़ाई में किसी भी तरफ नहीं था। जॉन ने मिडनाइट को उस राक्षस के बारे में बताया जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन मिडनाइट ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके मुताबिक राक्षस धरती पर आ ही नहीं सकते थे। तभी अचानक कमरे में बेल्थर आया,
जो असल में आधा राक्षस था, और वह अपने हाथ में एक सिक्का घुमाते हुए जॉन को छेड़ने लगा। जॉन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने बेल्थर को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन मिडनाइट ने उसे रोक दिया। तभी जॉन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और वह वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एंजेला जॉन से मिलने उसके घर आई। उसे पूरा यकीन था कि इजाबेल की मौत के पीछे कुछ बड़ा हाथ था, लेकिन जॉन को उसकी कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर अचानक जॉन की नजर एंजेला के पीछे चल रही एक आत्मा पर पड़ी। उसे देखते ही वह तेजी से एंजेला की तरफ दौड़ा। इस घटना ने उसे यह यकीन दिला दिया कि इजाबेल की मौत के पीछे भी कोई गहरा कारण है। हालांकि एंजेला को भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तभी अचानक उसके चारों ओर की बिजली गायब हो गई और तेज हवाएं चलने लगी। जॉन ने अपनी जेब से एक कपड़ा निकाला और उसे जलाया। उसके बाद आसपास मौजूद सभी राक्षस जलकर राख हो गए। जॉन ने एंजेला से कहा, यह सब तुम्हारा पीछा कर रहे थे, मेरा नहीं। अब जॉन ने तय किया कि वह एंजेला का केस समझने के लिए नर्क में जाएगा ताकि वह इजाबेल को ढूंढ सके। सबसे पहले वह एंजेला के घर गया, जहां उसने उसकी पालतू बिल्ली को पकड़कर अपने दोनों पैर पानी में रखे। फिर उसने एंजेला को कमरे से बाहर भेज दिया। जॉन ने बिल्ली की आंखों में गहरी नजर डाली और एक ऐसा कनेक्शन बनाया जिससे समय मानो थम सा गया। अगले ही पल वह नर्क में पहुंच गया। अपने सुरक्षा के लिए उसके पास होली वाटर था और वह नर्क में मौजूद सभी आत्माओं और राक्षसों को नजरअंदाज करते हुए इजाबेल को ढूंढने में लग गया। जब उसे आखिरकार इजाबेल दिखाई दी तो ठीक पिछली बार की तरह उसने जॉन का नाम लिया। फिर उसने अपना मेडिकल टैग उतारकर छलांग लगा दी। यह देखकर जॉन पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा। उसके पीछे कई सारे राक्षस भी थे, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई वह इजाबेल का मेडिकल टैग पकड़ने में सफल हो गया और तभी उसने होली वाटर को अपनी छाती पर लगा लिया और वह धरती पर वापस आ गया। लेकिन जॉन का शरीर अब पूरी तरह से धुएं से घिरा हुआ था। वह तुरंत एंजेला के पास गया और उसके हाथ में इजाबेल का मेडिकल टैग रखते हुए उसे बताया। इजाबेल ने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया था और इसलिए वह नर्क में भेजी गई। इस पर एंजेला शॉक में थी। हेनेसी ने चोरी छुपे मुर्दा घर में इजाबेल की लाश को देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने इजाबेल की यादों को महसूस किया, उसका हाथ एक अजीब से निशान से भर गया। यह देखकर हेनेसी काफी डर गया। उसने तुरंत ही अपने फ्लास्क से शराब पीने की कोशिश की, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरी और जैसे ही उसने एक गार्ड से गिरा, वह और भी परेशान हो गया। लेकिन किसी तरह से वह एक दुकान में पहुंचा और वहां पर भी शराब की बोतल से एक बूंद नीचे नहीं गिरी। आखिरकार कुछ बोतलें तोड़ने के बाद हेनेसी जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले में दम घुटने लगा। वहीं बेल्थर, जो असल में आधा राक्षस था, वहां पहुंच गया और हेनेसी को मरते हुए देख उसे काफी मजा आया। दरअसल उसने ही हेनेसी को भ्रमित किया था, जिससे उसे लग रहा था कि शराब की एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रही, लेकिन असल में उसकी गले तक शराब भर चुकी थी। वहीं जॉन ने एंजेला से कहा, मैं बचपन से ही सभी भूत प्रेतों को देख सकता था, लेकिन मुझे उस वक्त यह समझ नहीं आता था। तब मेरे परिवार ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। यह मेरे लिए नर्क जैसा था और इसलिए मैंने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया, लेकिन एक दिन डॉक्टरों ने मुझे जिंदा कर दिया। जॉन ने एंजेला को बताया, मुझे अब यह समझ आ गया है कि जो कुछ भी मुझे दिखता था वह सब सच था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरे पापों के कारण मेरी आत्मा नर्क में जाने वाली थी। इसलिए मैंने सभी भूत प्रेतों को वापस नर्क में भेजा ताकि मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं और स्वर्ग जा सकूं। फिर जॉन ने एंजेला को बताया कि स्वर्ग और नर्क के बीच एक शर्त लगी थी कि कौन ज्यादा इंसानी आत्माओं को जीत सकता है, और इसीलिए गैब्रियल और बेल्थर जैसे आधे एंजल और राक्षस बनाए गए थे। उनका काम था इंसान के दिमाग को बदलकर उन्हें अच्छाई और बुराई के रास्ते पर डालना। तभी एंजेला को हेनेसी की मौत की खबर मिली। वह और जॉन तुरंत वहां पहुंचे, जहां जॉन को हेनेसी के हाथ पर वही अजीब सा निशान दिखाई दिया जो इजाबेल और उस मैक्सिकन आदमी के हाथ पर भी था। यह निशान हेनेसी ने खास जॉन के लिए छोड़ा था, इसलिए जॉन ने उस निशान की एक कॉपी बनवाकर बीमन को जांचने के लिए भेजा। फिर दोनों इजाबेल के हॉस्पिटल रूम में गए, जहां जॉन ने एंजेला से दबाव डाला कि वह इजाबेल की मौत से जुड़ी कोई बात याद करे। काफी देर बाद एंजेला को बचपन की एक बात याद आई। हम दोनों एक खुफिया तरीके से बात करते थे। फिर एंजेला ने कमरे के शीशे पर फांक जमा कर देखा और उस पर कोरम बीमन को दी। उसके अनुसार नर्क की बाइबल में मामूली बाइबल से ज्यादा पेजेस थे और उनमें से एक शैतान के बेटे मैमन के बारे में था। मैमन जो इंसानियत पर अंधेरा लाने के लिए जिम्मेदार था। हेनेसी के हाथ पर जो निशान था वह भी उसी का था। सच में मैमन किसी भी हालत में अपने पिता से नियंत्रण छीनना चाहता था ताकि वह पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके। इसके लिए उसे एक खास इंसान की जरूरत थी जो न सिर्फ दिमाग से तेज हो बल्कि ताकतवर भी हो। तभी बीमन को एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है और अगले ही पल उसकी आंखों से कीड़े निकलने लगे। जॉन और एंजेला जब वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर वह आदमी खंजर लेकर गाड़ी चुराकर लॉस एंजलिस की ओर बढ़ रहा था। एंजेला ने जॉन से कहा, मुझे और इजाबेल को बचपन में भूत प्रेत दिखते थे, लेकिन जब इजाबेल को मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया तो मैंने भूत प्रेतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मुझे डर था कि कहीं मुझे भी पागलखाने में न डाल दिया जाए। समय के साथ उसे सच में दिखना बंद हो गया। अब अपनी बहन को अकेला छोड़ने का ख्याल उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह चाहती थी कि जॉन उसकी मदद करे ताकि वह अपनी बहन को फिर से देख सके। जॉन ने उसकी बात मानी और एक बाथटब में पानी भर लिया। फिर उसने एंजेला को जबरदस्ती उसमें डुबो दिया। जैसे ही एंजेला की सांस रुकी, समय अचानक से धीमा हो गया। अगले ही पल एंजेला होश में आ गई, लेकिन नर्क में जाकर अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए उसे बहुत समय चाहिए था। तभी एंजेला को कुछ एहसास हुआ और वह तुरंत बीमन के ऑफिस में गई, जहां उसे बेल्थर का सिक्का मिला। कुछ देर बाद बेल्थर अपने ऑफिस के शीशे में अपनी शक्ल देख रहा था। तभी उस पर अचानक से ड्रैगन ब्रेथ से हमला हुआ। हमला इतना तेज था कि वह उड़कर पीछे फेंक दिया गया। फिर जॉन ने बेल्थर के चेहरे पर पवित्र पानी फेंक, जिससे उसका चेहरा जलने लगा। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जॉन ने किसी तरह बेल्थर को नीचे गिराया और उसके ऊपर बैठ गया। फिर उसने बाइबल निकालकर बेल्थर को धमकी दी। डरकर बेल्थर ने जॉन से कहा, मैमन को धरती पर आने के लिए स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की जरूरत है।
तभी एंजेला वहां पहुंच गई और बेल्थन हंसते हुए बोला, तुम दोनों का असली टारगेट तो एंजेला है। इसके बाद जॉन ने एंजेला पर ड्रैगन की सांस वाली गोली चला दी, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे एंजेला को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ और वह किसी चीज द्वारा कई दीवारों को तोड़ते हुए कहीं दूर तक ले जाई गई। जॉन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक एंजेला आसमान में बहुत दूर जा चुकी थी। अब जॉन ने मिडनाइट के क्लब में जाकर एक चेयर की डिमांड की, लेकिन मिडनाइट ने उसे रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। दर्द में चिल्लाते हुए जॉन ने मिडनाइट से कहा, अब कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा। इस पर मिडनाइट मदद करने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों एक आर्ट फिट स्टोर में गए, जहां जॉन ने मौत की सजा वाली कुर्सी पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही मिडनाइट ने उसे बिजली का झटका दिया, जॉन को सब कुछ दिखाई देने लगा। वह देख सकता था कि कैसे वह आदमी स्पीयर ऑफ डेस्टिनी लेकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा था, जहां पहले से कई राक्षस इकट्ठा हो चुके थे। एक राक्षस ने तो जॉन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मिडनाइट ने जादू से उसे हटा दिया। अब चेस ने कुछ खास गोलियां तैयार की और जॉन को अपनी नई योजना से चौंका दिया। उधर एंजेला को हॉस्पिटल के पूल में फेंक दिया गया, जहां उसका सामना उसी मैक्सिकन आदमी से हुआ। एंजेला ने तुरंत उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आदमी एंजेला को पूल में डुबाने लगा। तब तक जॉन और चेस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। चेस ने तुरंत ही पानी के टैंक में पवित्र पानी और क्रॉस का साइन डाला। इसके बाद जॉन उस कमरे में गया जहां सारे राक्षस मौजूद थे। उसने फायर अलार्म के पास आग लगाई और उसे एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही आग ने राक्षसों पर पवित्र पानी गिराया, वे कमजोर पड़ने लगे। इसका फायदा उठाकर जॉन ने उस आदमी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, और जब गोलियां खत्म हो गईं, तो चेस ने उसकी मदद की। अब वे एंजेला को ढूंढने में लग गए, जब तक वह आदमी एंजेला को पानी में डुबा रहा था। जैसे ही एंजेला नर्क में पहुंची, उसकी मुलाकात मैमन से हुई। वह उसका नाम पुकार रहा था, और उधर जॉन और चेस जब पूल के पास पहुंचे, उन्हें वहां उस मैक्सिकन आदमी की लाश मिली। इसके बाद जॉन की नजर एंजेला पर पड़ी, जो उस वक्त किसी और के वश में थी, लेकिन इसके बावजूद जॉन ने उसे मारने से इनकार कर दिया। अब जॉन ने उसे ठीक करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन एंजेला ने इस बीच उसे पानी में डुबाने की कोशिश की, मगर चेस ने एन वक्त पर बीच में आकर उन्हें पूल से बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया। जॉन के मंत्र का असर होने लगा था, लेकिन मैमन एंजेला के पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जॉन और चेस ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, और उन्हें लगा कि शायद मैमन गायब हो गया है। लेकिन अगले ही पल किसी ने चेस को उठाकर छत पर फेंक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। इस घटना ने जॉन को भयंकर गुस्से में डाल दिया। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक शक्तिशाली मंत्र मारा, जिससे वहां मौजूद सभी ताकतें सामने आने पर मजबूर हो गई। इसके बाद जॉन का सामना गैब्रियल से हुआ, जिसने उसे बताया कि असल में वह मैमन को जिंदा करने में मदद करने वाली थी। गैब्रियल के मुताबिक कोई भी पापी अपने पापों का प्रायश्चित करके स्वर्ग में जाने का सपना देखता है, और इसलिए वह मैमन को जिंदा करके हर तरफ पाप फैलाना चाहती थी, ताकि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही स्वर्ग में जा सकें। गैब्रियल ने जॉन को उठाकर दूर फेंक दिया, और फिर वह खुद मैमन को जिंदा करने में लग गई। उधर जॉन भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक समय रुक गया, और जॉन से मिलने के लिए लूसीफर वहां पहुंचा, क्योंकि जॉन एक लौती ऐसी आत्मा थी जिसे लूसीफर खुद ले जा सकता था। जॉन से सवाल करने पर लूसीफर को गैब्रियल के प्लान के बारे में पता चला, और जब उसने दरवाजा तोड़कर देखा, तो जॉन की बातों पर यकीन हो गया। फिर लूसीफर ने तुरंत एंजेला को उठाया, ताकि जैसे ही समय वापस शुरू हो, गैब्रियल का खंजर सीधे जमीन में गड़ जाए। अब लूसीफर ने मैमन के वश में कैद एंजेला को पकड़ लिया और गैब्रियल को याद दिलाया, पर दुनिया असल में मेरी है। यह सुनते ही गैब्रियल ने लूसीफर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि भगवान ने उसे छोड़ दिया था। इसलिए लूसीफर ने फिर से मैमन को नरक में भेज दिया और गैब्रियल के पंख जलाकर उसे पूल में फेंक दिया। इसके बाद लूसीफर ने जॉन से पूछा, क्या तुम मैमन को नरक में भेजने के बदले अपनी जिंदगी बढ़वाना चाहते हो? जॉन ने कहा, मेरी जिंदगी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इजाबेल की आत्मा को स्वर्ग में भेज दो। लूसीफर ने एक मंत्र मारा और इजाबेल की आत्मा स्वर्ग में भेज दी। अब लूसीफर जॉन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने जॉन को घसीटना शुरू किया, अचानक किसी चीज ने उन्हें रोक लिया। लूसीफर को एहसास हुआ कि अब जॉन अपने अच्छे कर्मों के कारण नरक जाने के लायक नहीं रहा, और तभी जॉन की आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी। लेकिन लूसीफर अपनी पसंदीदा आत्मा को यूं छोड़ नहीं सकता था। उसने जॉन के फेफड़ों में हाथ डालकर उसका कैंसर निकाल दिया और उसे कुछ और समय की जिंदगी तोहफे में दे दी। इसके बाद जॉन ने वह खंजर उठाया और एंजेला से पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? एंजेला अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वहीं गैब्रियल भी जिंदा थी, लेकिन अब वह एक इंसान बन चुकी थी। जॉन के अनुसार यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। फिर जॉन ने एंजेला को वही खंजर दिया ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। कुछ दिन बाद जॉन चेस की कब्र के पास भी गया। जैसे ही उसने चेस की कब्र को हाथ लगाया, चेस एक एंजल बन गया, जिसका मतलब था कि उसे स्वर्ग में जगह मिल गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत अगली वीडियो में मिलते हैं।